नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। चाचा द्वारा अपने भतीजे का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतारने का शर्मनाक मामला प्रकाश में आया है। थाना कुतुबशेर अंतर्गत घर के बाहर खेल रहे 7 साल के बच्चे का गुरुवार शाम अपहरण हो गया तो परिवार से लेकर पुलिस तक हड़कंप मच गया। रात में ही एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आधी रात के बाद बच्चे के चाचा सहित तीनों लोगों पर शक होने पर उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो किशनपुरा नाला पटरी के पास से बच्चे का शव बरामद हो गया। बच्चे के मुंह पर टेप लगाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। कल रात की बात है, थाना कुतुबशेर के ढोली खाल क्षेत्र का एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी, वो शाम को अपने घर से जो गायब हो गया और उसके बाद में उसके परिवारजनों ने अपने एक रिश्तेदार है जो दिल्ली में रहता था, यहाँ पे आया हुआ था, बच्चे का चाचा लगता रिश्ते में, तो शक जाहिर किया। पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उससे सख्ती से पूछताछ करी गई और तमाम सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबका सहारा लिया गया। तो रात ही में जो है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उसने इस बच्चे को एक रंजिश के चलते उस बच्चे को जो है उसका अपहरण करवा करके अपने 2 मित्रों से दो साथियों से जो कि गैर जनपद के रहने वाले और उसके साथ दिल्ली से यहाँ पर आए थे, उनके माध्यम से बच्चे के चाचा ने ही अपनी रंजिश को लेकर जो है उस बच्चे का अपहरण करवाया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। बाद में इन तीनों की निशानदेही पर बच्चे को देर रात बड़ा दुखद है कि बच्चे को जो है उसका शव जो है बरामद हुआ। 90 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही है, मांगी गई थी, और क्या रंजिश थी परिवार की जो इस घटना को अंजाम दिया रंजिश? देखिए, 2 बातें हैं। एक, आप फिरौती की बात कर रहे हैं, ये विवेचना के क्रम में ये चीज़ जानकारी में आई है कि ये घटना करने के बाद में बच्चे की हत्या कारित करने के बाद में और इन्होंने जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवारजनों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो गलत ट्रैक पे आ जाए, इस तरह की इन्होंने मांग एक फ़ोन से करी है। ये चीज़ें जो है तस्दीक हुई हैं, लेकिन बाकी इससे ज़्यादा डिटेल जो है विवेचना के दौरान ही पता चलेगी। दूसरी बात, आप रंजिश की बात कह रहे हैं, उसने अपनी कुछ रंजिश बताई है। उसने बताया है कि इसके जो परिवार था उनके किसी बातों से वो नाखुश था, लेकिन जैसा कि कोई भी अपराधी अपने बचाव में बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन सारी बातें तो जब विवेचना से जब सारे तथ्य जुड़ेंगे तब उस समय ही करी जा सकेगी कि इनकी क्या रंजिश थी और क्या वो कहता है। फिलहाल जो है जितना हमें जानकारी मैंने आपको बताया। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन व नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने देश की डूबती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई व किसान अध्यादेश के विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और मुख्य रूप से कृषि अध्यादेश से वापस लेने के लिए कहा गया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक, 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विधेयक, मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को किसान की ज़मीन, खेती और जोत की ज़मीन भी दे देना चाहती है और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर काम करने के लिए ऐसी स्थिति में विवश होगा। तमाम हज़ारों किसान प्रदेश में आत्महत्या कर चुका है। यहाँ उसकी खाद नहीं मिल रही, जितने इनपुट्स थे, डीजल के दाम महंगे हो गए और उसे दुगनी आय का बहाना देकर जिस तरह से पहले इन्होंने ई बाज़ार के नाम से 2 साल पहले इसी तरह का चकमा देने की कोशिश करने का काम किया था, इस बार फिर दोबारा इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हुए ये अपने चहेते उद्योगपतियों को, किसान की गर्दन उनके हाथ में थमा देने वाले विधेयक हैं। और इसी तरह 100 मजदूरों के नीचे ज़्यादा मजदूरों की छटनी करने पर शासन और प्रशासन से अनुमति लेने की जो पहले बंदिश थी, उस बंदिश को दूर करते हुए 300 मजदूर तक का भी अगर कोई कल कारखाना है वो अपनी मर्जी से किसी भी मजदूर को निकाल सकता है। ये सैकड़ों साल के संघर्षों के बाद मजदूरों ने जो ये अधिकार लिए थे, भाजपा
सरकार बिल्कुल संवेदन शून्य होकर उन तमाम अधिकारों को भी इसलिए ले लेना चाहती है कि उन मजदूरों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखकर उन्हें आगे के भविष्य को अंधकार में डालने की साजिश इस विधेयक के जरिए है। हम इन तीनों विधेयकों का विरोध करते हैं और राज्यपाल से इस बात का अनुरोध करते हैं कि ज़बरदस्ती जिस तरह से यहाँ लोकसभा में छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्र संघ समिति ने शुक्रवार को मांगों को लेकर रैली निकाली तथा शासन प्रशासन से छात्रों को उनका अधिकार दिलाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। हम यहाँ किसी पार्टी को लेकर नहीं आए, हम यहाँ स्टूडेंट्स का तो वजीफा हमें चाहिए वापस। सरकार छात्रों का वजीफा चाहिए तो सरकार छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 19 दिन से लगातार रामलीला मैदान में धरना चल रहा है और आज हमारा भूख हड़ताल का 9वां दिन और आज हम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं क्योंकि हमारा धैर्य खत्म हो चुका है। इस सरकार से भी और इस प्रशासन से भी हमारी जितनी उम्मीदें थी वो हमारी उम्मीदें इस सरकार ने विफल कर दी है। इस देश के जितने भी छात्र हैं मैं उन छात्रों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। भारत देश के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के आज अधिकार छीनने का काम जो इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, इतना घिनौना काम। एक तरफ तो बोलती है सरकार कि हम प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि बेटी पढ़ाओ का कहाँ गया वो नारा। आज इस प्रदेश सरकार ने और राज्य सरकार ने छात्रों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज़ का जो हक और अधिकार छीनने का प्रयास किया है। चूँकि यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 650 करोड़ रुपए का बजट था SC STs के बच्चों का और इन लोगों ने घटाकर 200 करोड़ रुपए किया है। और इस प्रदेश सरकार को हम लोग ये लगातार बताने का काम कर रहे हैं पिछले 19 दिन से। लेकिन इस प्रदेश के प्रत्येक छात्र से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोगों को इस अधिकार के लिए सड़कों पर आना होगा, आंदोलन करने होंगे, प्रदर्शन करने होंगे। नहीं तो ये प्रदेश सरकार हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। स्मार्ट मीटर से हो रहे व्यापारियों के शोषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल अधीक्षण अभियंता से मिला। व्यापारियों ने मीटर के कारण आ रहे भारी बिलों पर रोक लगाने की मांग भी की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। और रेगुलेटरी कमीशन इसकी पूरी एक कमेटी बना के जब वो कमेटी आज व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल की ओर से एक व्यापारियों की और आम जनता की एक बहुत बड़ी शिकायत सामने आ रही है। जब से विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए तो लोगों के बिल बहुत ही ज़्यादा आने शुरू हो गए। जिनका लगभग 1200-1300 रुपये बिल था उनका 2500, 2600, 2800 के करीब बिल आ रहा है। तो आज हम एससी साहब से यही वार्ता करने के लिए आए हैं कि जब उपभोक्ता बिल पूरा देता आया है शुरू से, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो पहले भी थे वो भी आपके द्वारा लगाए गए थे और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। इसमें 5-5 तो इंडिकेटर जलते हैं रात दिन, तो वो भी एक बिजली की खपत कंज्यूमर के नाम ही जा रही है, उसके खाते में जा रही है। तो आज हम ये मांग करने आए हैं कि इन्हें बदलवा कर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाइए। ऐसे लगाइए कि जो बिल्कुल सही मीटर है अपनी उसकी बिजली का बिल लें, लेकिन ये जो ज़्यादा बिल खपत वाले जो वो भी यूनिट जो पुराने मीटर थे इनके जो औरों के यहाँ लगे हुए हैं यूनिट, तो वो भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, चोरी कोई करता नहीं है। लेकिन ये जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं विद्युत कंज्यूमर के ऊपर एक एक्स्ट्रा भार पड़ गया। एक तो कोरोना की वजह से कारोबार ठप हो। कस्बा रामपुर के गांव पहासू निवासी युवक की हुई संदिग्ध मौत में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर को सौंपे पत्र में परिजनों ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। फौजी श्यामपाल प्रजापति। क्या मामला? मामला ये है, ये
15 साल का जो मोहित प्रजापति पुत्र श्री देवीलाल प्रजापति, गांव पांचसू, थाना रामपुर मनियार, जिला सहारनपुर, जिनकी 22 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गई। और ये जो सुशील चौधरी का ट्वेल है, उसके खेत पर एक अमरूद का पेड़ है। उस अमरूद के पेड़ पर हत्या करने के बाद उसको वहाँ पर उस पर बैठा दिया गया, ऊपर रस्सी बांध दी गई, और जिससे ये शो हो कि ये आत्महत्या है। लेकिन इसके परिवार वालों से जब हमने बात की, पिताजी का, इनकी माताजी का, मोहित प्रजापति की बहन का, इनका सबका ये कहना है कि हमारे घर में इस प्रकार की कोई तनाव वाली बात नहीं थी कि हमारा बेटा या हमारा भाई आत्महत्या करता। लेकिन घटनास्थल पर ही पंचायतनामा भरते समय कोतवाल रामपुर मनिहारन उनके द्वारा ये बताया गया कि ये आत्महत्या हुई है। लेकिन फोटोग्राफ्स देखने के बाद ये लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। मौके पे लोगों ने भी अब हम ये पूरा समाज इकट्ठा होकर के इसलिए यहाँ पर आया है कि जो हत्यारे हैं उन हत्यारों का पता लगाया जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और ये केस मैच आत्महत्या का बता करके इसको फाइल में न दबाया जाए और इसकी हत्या की जांच की जाए। अभी हमारी एसपी सिटी साहब श्री विनीत भटनागर जी से भी बात हुई है, हाँ, और हमने उनसे ये गुहार लगाई है कि साहब जो इस तरह की घटना हुई इसमें हमारी मदद कीजिए और जो सच्चाई है वो सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। साहब ने हमें आश्वासन दिया है, फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, और उन्होंने भी यकीनन फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद ये बात कहीं ना कहीं उनके जहन में आई और उन्होंने इस पर संदेह जताया है कि फ़ोटोग्राफ्स देखने से शायद प्रतीत होता है कि आत्महत्या ना हो। और हमने साहब से फिर एक बार हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन किया है, साहब गरीब आदमी हैं और हमारा जो ना इसमें जांच की जाए। साहब ने तुरंत कोतवाली में फ़ोन किया, इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे, और हमें समय दिया है कि एसपी साहब ने कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होगा। और हम आपके माध्यम से 1 हफ्ते का समय देते हैं, अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई या इसका खुलासा नहीं हुआ कि दोषी कौन है, इसी स्थल पर यहीं पर पूरा प्रजापति समाज तब तक धरना देगा जब तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे, और इसको हम कभी भी हत्या को आत्महत्या में कभी भी बदलने नहीं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी सुषमा बजाज ने किसान बिल को किसानों के लिए अहितकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का शोषण बढ़ेगा तथा उन्हें फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाएगा, जमाखोरों व कालाबाजारी बढ़ेगी। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। I'm Sushma Bajaj. I'm running the Bajaj group of institutions and I'm running the Bajaj industry also. मैम, जो किसानों के लिए अध्यादेश कानून पास हुआ है वो किसान विरोधी बताया गया था, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे और क्या मुश्किल लोगों को पड़ेगी? एक्चुअली ये टोटली किसान विरोधी है, क्योंकि एक किसान जिस वक्त गेहूँ लगाता है उस वक्त उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो ये सोच के चलता है ये इसकी फसल बिकेगी, मैं लड़की की शादी करूँगा, मैं घर बनाऊँगा, मेरे ये कर्जे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पूरे साल की फ़ीस जमा कराऊँगा। अब इन बातों के साथ साथ वो उठ के अपनी फसल को लेकर के मंडी में चला गया, और मंडी में जब वो गया, मंडी में जाने के बाद उसको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा कि ठीक है खड़े हो जाओ, अभी खाली नहीं है, अभी खाली नहीं। जब शाम हो जाएगी उस वक्त किसान ये सोचेगा जो मीडियोकर है वो मुझे चाहे अपने 2000 के माल के मुझे अगर वो 500 रुपये भी देता है, वो इस गेहूं को घर में वापस लेके नहीं आएगा, अपनी फसल को वापस बिल्कुल नहीं लाएगा। उस वक्त उसके पास रास्ता क्या बचता है? मीडियोकर को वो बेच के आ जाए, चाहे कुछ भी रेट उसको मिल रहा है। मीडियोकर क्या करेगा? क्योंकि इस वक्त इन्होंने जो लिमिट ख़त्म कर दी ना कि आप स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो 5-7 लोगों के हाथों में इस वक्त हमारा कंट्री जा रहा है, उन्हीं के ही एजेंट्स होंगे। वो सारा खरीद के उसका स्टॉक कर लिया जाएगा, और जब वो स्टॉक हो जाएगा फिर जब रेट्स हाई होंगे, उसकी शॉर्टेज मार्केट में आएगी, उसी टाइम वो उसको निकालेंगे। लेकिन मरा इसमें कौन? किसान।